सो हाय एवरीवन, आ गया मैं फिर से एक नए ब्लॉग में, ब्लॉग नंबर 11। अभी बज रहे हैं रात के 2 और आज है 9th में। और आज मैं बात करने वाला हूँ द प्रॉब्लम्स आई फेस्ड एज अ स्टूडेंट एंड एज अ बिगिनर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। सो पहली प्रॉब्लम मेरी ये है कि वीडियोस अपलोड करने के लिए टॉपिक्स ना होना। और आज भी अप्रॉक्स 1 बजे से लेकर के 1:45 तक मैं प्रोक्रेस्टिनेट किया। और फिर मैं सोचा कि मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए। फिर हिम्मत जुटा करके मैंने किसी तरह कैमरा स्टार्ट कर दिया और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया वीडियो। तो पहली प्रॉब्लम तो मेरी यही है कि लैक ऑफ टॉपिक्स। मतलब मेरे पास टॉपिक्स ही नहीं होते कि मैं किन टॉपिक्स में वीडियो बना सकता हूँ। और सेकंड प्रॉब्लम है टाइमिंग। मुझे एज अ स्टूडेंट व्लॉग्स बनाने हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक जगह बैठ के अपना दिन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ना मेरे पास कोई पर्सनल मोबाइल फ़ोन है ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस, और टैब में भी कैमरा बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का है। मैं ये वीडियो भी अपनी मम्मी के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, मेरा घर एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे 18 घंटा हॉर्न बजता ही रहता है, सुबह के 5 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक। और इतना हॉन्क होता है कि क्लास 10th में मुझे शॉर्ट टेम्पर्ड एग्रेशन हो गया था, भयंकर वाला। और वो बात की बात है कि मुझे आगे चल के समझ आया कि जितने भी लोग बाहर शोर मचा रहे हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ होता है ऑलरेडी, और उनके अंदर पेशेंस तो है ही नहीं। टाइम किसी के पास भी नहीं है, और जल्दी में सब है लेकिन टाइम पे कोई भी नहीं होता। और थर्ड रीज़न है मेरा खुद का ब्रेन। हमारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है दैट इज़ मेड फॉर सर्वाइवल। और वो यूट्यूब में वीडियो बनाने को एक स्पेशल लेवल ऑफ थ्रेट कंसीडर करता है, रेदर देन जस्ट पुट योर कैमरा ऑन स्टैंड एंड हिट रिकॉर्डिंग। उसे इस बात में काफ़ी मज़ा आता है कि यार ये सही नहीं है मेरा, वो सही नहीं है मेरा, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास उस चीज़ की कमी है, कल कर लूँगा, आज थक गया हूँ, आज नींद ले लेता हूँ, ETC। और फोर्थ प्रॉब्लम है मेरी डाइवर्सिटी इन कंटेंट क्रिएशन, जो कि नहीं है मेरे पास। मैं एक जगह में बैठ कर के रोज़ रात में 12 से 13 मिनट की वीडियो ही के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहले घर में जितने भी लोग हैं वो सब डिसएग्री करते हैं मेरी इस ब्लॉगिंग को लेकर के। उनको लगता है कि मैं टिकटॉकर बन रहा हूँ। यूट्यूब एज अ हॉबी मैं उन्हें समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि जिस जंगल से भी वो लोग आए हैं, जिस तरह के भी जंगली माइंडसेट के आसपास वो लोग घिरे हुए थे, और जिस तरह की जंगली वो खुद बन गए हैं, फिर उनको वहाँ से उठा करके ऐसा समझाना कि यूट्यूब इज़ ए हॉबी, वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। और शोर भी बहुत होता है हर जगह। और ये जो पर्टिकुलर स्लॉट है रात का, वो नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट है, साथ ही साथ में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और सबसे ज़्यादा हॉन्किंग नहीं है। इसलिए मैं वीडियो अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर पाता हूँ। नहीं तो फिर मुझे एक ही चीज़ याद आती है दिन में वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त, इंडिया इज़ अ हॉन्किंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। निगेटिविटी को साइड में रखते हैं, अब आते हैं इस टॉपिक में कि नीट के एग्ज़ाम देने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया। तो नीट के एग्ज़ाम देने के बाद सबसे पहले मैं एग्ज़ाम सेंटर से पहुंचा घर। आते ही मैं बेड में लेट गया। मैं सोचा कि अब हो गया एग्ज़ाम, खोद डाला मैंने पहाड़, अब थोड़ा आराम करूँगा। लेकिन फिर बगल में जो घर है मेरा, वहाँ से भैया चिल्लाने लगे कि कैसा गया पेपर और कैसा गया पेपर। और वो वाले जो भैया है वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं केमिस्ट्री के, और उन्होंने सीटेट भी निकाला था, और वो भी गवर्नमेंट टीचर है। मैंने स्टूडेंट उनको इसलिए बोला क्योंकि उनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अभी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और एक मेन चीज़, टीचर और स्टूडेंट में एक डिफरेंस है कि टीचर को पता रहता है कि बच्चों को किस लेवल में पढ़ाना है, और जो स्टूडेंट है वो अगर अपने से सीनियर को पढ़ाए तो उसके उसे लेवल ऑफ एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें पता होता है कि फ़्रेश टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है। तो यही रीज़न है कि मैं उनसे नहीं पढ़ता हूँ। उन्हें पढ़ना पसंद है लेकिन उनको पढ़ाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वो कभी भी मैं उनसे अपना डाउट पूछूँ तो वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं उन चीज़ों को, और मैं काफ़ी बार उनसे अपना डाउट वगैरह पूछता रहता हूँ, और उनसे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस लेता हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड। और मेरे एक और भैया थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन पढ़ता तो मैं खुद से ही हूँ। एज अ 2 ईयर नीट ड्रॉपर प्लस BSc स्टूडेंट, मुझे इतना तो मालूम चल गया है कि नीट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट हाउ फास्ट योर ब्रेन प्रोसेसेस दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्वेश्चन।
and gives answer to that particular question in a very short time with accuracy. आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आगे मैंने, भैया ने और मेरे एक और भैया, उन्होंने भी मिल करके क्वेश्चन देखे, सॉल्व किए, पेपर के मार्क्स कैलकुलेट किए। फिर मैं घर में आया, मैंने घर में मार्क्स बताए, ज़ीरो रिएक्शन। फिर पापा के बैग से निकाली मैंने चाबी अगले सुबह ही, यानी कि 4 मई को। मैंने उठाई बाइक, डलवाया पेट्रोल और ले गया 2 घंटे बाइक चलाने। और 2 घंटे बाइक चलाने के बाद, पूरा एरिया का भ्रमण करने के बाद, मैं फाइनली घर आया था। नाश्ता किया, डेली एक्टिविटीज़ की घर की अपने, और देखी मैं ढेर सारी एनिमे शोज़, मांगा। और फिर 5th को बिंज वॉच किया यूट्यूब में। 2 वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं टोटल। और मैंने 6, 7, 8 और 9th, जो कि आज है, बहुत सारा केओस हुआ घर में, टाइम वेस्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा, डिसीजन बने बिगड़े घर वालों के, मेरे। और थोड़ा बहुत बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी भी की, जिसमें मैंने जूलॉजी और केमिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट ही कर लिया है। और आज थोड़ी बॉटनी पढ़ी थी, कल बॉटनी भी फिनिश कर लूँगा। फिर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ लूँगा। फिर मंडे को मेरे एग्ज़ाम है 11 तारीख को। और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं 5, 6, 7 और 8 और 9 मई को क्या क्या किया। 5 को हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे, तो उनसे बातचीत हुई। और उस टाइम पे पापा ने मुझे बोला था उन रिश्तेदारों से कि हम इसको देखेंगे, 1-2 साल और तैयारी कराएंगे नीट की, अगर इसका नहीं हुआ तो हम लोग इसका एमबीबीएस अबॉर्ट कर देंगे। मैं इतना ज़्यादा डर गया था, मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, और मुझे लगा ही नहीं था कि क्या बोला, एमबीबीएस अब्रॉड बोला है या फिर एमबीबीएस अबॉर्ट बोला है। क्योंकि अगर एमबीबीएस अबॉर्ट कर देंगे तो मतलब एमबीबीएस नहीं कराएंगे, नीट का मेरा फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे अगली बार। और अगर एमबीबीएस अब्रॉड करा रहे हैं तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन जितना भी कन्फ्यूजन था, पूरी कन्वर्सेशन जितनी भी चली गेस्ट के साथ, उसके बाद जैसे ही ख़त्म हुई कन्वर्सेशन, तब पता लगा कि हाँ, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोच रहे थे घर वाले। लेकिन फिर मुझे खुद से भी गिल्ट हुआ और मोटिवेशन बहुत सारा आया मेरे अंदर कि अगर मैंने अपने पापा के पैसों में कर लिया एमबीबीएस अब्रॉड, तो ज़िंदगी भर मुझे सुनाएंगे कि हमने तुम्हारी नैया पार लगाई है, नहीं तो तुम तो किसी काम के नहीं थे, कि तुम तो टूटी हुई नाव में ऑलरेडी सवार थे। और 6 को मैंने जब घर वालों से कहा कि मुझे एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भरने के लिए 2,000 रुपये फ़ीस चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। और 7th, 8th और 9th भी ऐसे ही बीत गए, कुछ पढ़ा, कुछ टाइम वेस्ट किया। लेकिन आज 9th में को मम्मी मान गई थी 2,000 फ़ीस देने के लिए। और कल लास्ट डेट है कि 10th, और फिर 4 जुलाई को पेपर है एम्स पैरामेडिकल का। आज मैंने अप्लाई किया फॉर्म, लेकिन अप्लाई हो ही नहीं रहा था क्योंकि वेबसाइट उसकी काम नहीं कर रही थी। कल सुबह अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1 वीक का गैप है इन बिटवीन फॉर माई बीएससी एग्ज़ामिनेशंस। एंड मैं ट्राई करूँगा कि अब से वीकली 2 वीडियोज़ अपलोड करूँ। बस दैट इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग सवाल कि मैंने एनिमे कौन कौन सी देखी थी और टीवी शोज़ कौन कौन से देखे थे, या फिर मांगा कौन कौन सी पढ़ी थी। तो मैंने पढ़ा था क्लासरूम ऑफ एलीट्स, फिर उसकी लाइट नॉवल, फिर उसके बाद मैं देखा था मिरेकलस वगैरह। फिर मैं थोड़ा सा इडाटन जब भी देखा। फिर बर्सर के जो लास्ट के चैप्टर से वो सब पढ़े। और मैंने इविल डेड राइज वाली मूवी देखी, फिर योर नेम वाली एनिमे देखी, फिर मेटामॉर्फोसिस, दोनों हेंटाई भी, और उसकी जो नॉर्मल नॉवल है, फ्रेंजी करके कुछ है, तो जिसमें एक इंसान कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी मैंने पढ़ी। वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी और बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग थी। और आज वाली वीडियो को मिला करके टोटल 3 यूट्यूब वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी है इस चैनल में। और अभी बज रहे हैं रात के 3:30। फिर से सुबह लेट उठने वाला हूँ। बाय बाय।